लाइफ हम सबको टेस्ट करती है, पर कुछ लोग मुश्किलों से टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग उनसे निखर कर हीरो बन जाते हैं। अज्जू का जन्म एक भूले हुए गांव में हुआ था, जहां गरीबी रोज की बात थी और उम्मीद बहुत कम थी। फिर भी अज्जू ने हार नहीं मानी। उसने हर चैलेंज को एक पहाड़ की तरह देखा जिसे चढ़ना था, न कि एक दीवार जो उसे रोक सके। मुझे लगता था कि मेरी लाइफ और बेहतर हो सकती है। मैं अपनी कहानी खुद लिख सकता हूँ। जहाँ दूसरे हार मान लेते थे, अज्जू का डिटर्मिनेशन उसे सबसे अलग बनाता था। उसकी जर्नी दिखाती है कि आप कहाँ से शुरू करते हैं यह मैटर नहीं करता, बल्कि आप कहाँ जाना चाहते हैं यह मैटर करता है। हिम्मत और लगन से टफेस्ट चैलेंज भी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। अज्जू का परिवार रोज मुश्किलों का सामना करता था। उसके पिता एक रिक्शा पुलर थे, उसकी माँ एक डोमेस्टिक हेल्पर। मुश्किलों के बावजूद उसकी माँ की उम्मीद कभी कम नहीं हुई। बेटा, अपनी पढ़ाई कभी मत छोड़ना। एजुकेशन ही तुम्हारी बेहतर लाइफ की चाबी है। उसके शब्द अज्जू के लिए लाइफलाइन बन गए, जिसने उसकी एम्बिशन को और बढ़ाया। उसने उसके लैंप के लिए तेल बचाया, उसे उन लोगों की कहानियां सुनाई जिन्होंने मुश्किलों को पार किया था, और उससे उसकी क्षमता याद दिलाई। उसका प्यार और विश्वास अज्जू का सबसे बड़ा खजाना बन गया। ये वह साइलेंट फोर्स थी जिसने उसे आगे बढ़ाया। अज्जू का दिन बटा हुआ था। सुबह स्कूल, शाम को चाय की दुकान पर काम। मुझे पढ़ना बहुत पसंद था। किताबें मेरे लिए एक बड़ी दुनिया का दरवाजा थी। एक शाम एक टीचर ने अज्जू की चमक देखी और एक सलाह दी जिसने सब कुछ बदल दिया। बेटा, इंटरनेट फ्री नॉलेज से भरा है। नई स्किल्स सीखो, राइटिंग, डिजाइन, कुछ भी। अज्जू के लिए, जिसने कभी कंप्यूटर को छुआ भी नहीं था, यह रिवॉल्यूशनरी था। उस एक बातचीत ने पॉसिबिलिटी का एक बीज बो दिया। यह वह चिंगारी थी जिसने उसकी एम्बिशन को जगाया। अज्जू ने चाय की दुकान से हर रुपया बचाया ताकि वह साइबर कैफे जा सके। मैं खाना छोड़ देता था, ऑटो लेने की बजाय पैदल चलता था, बस कैफे में 1 घंटा अफोर्ड करने के लिए। कंप्यूटर पर उसका पहली बार काम करना मुश्किल था, पर उसकी क्यूरियोसिटी उसके डर से ज्यादा थी। साइबर कैफे मेरा नया क्लासरूम बन गया। मैंने फ्री ऑनलाइन वीडियो से कंटेंट राइटिंग, डिजाइन और बहुत कुछ सीखा। उसने नोट्स लिए, लगातार प्रैक्टिस की और खुद में इन्वेस्ट किया। मैं अभी कमा नहीं रहा था, पर मुझे पता था कि ये नॉलेज काम आएगी। अज्जू गरीबी से डिजिटल अपॉर्चुनिटी तक एक पुल बना रहा था। एक घंटा करके उसकी दुनिया बदल रही थी। सीखना एक्साइटिंग था, पर कमाना मुश्किल था। अज्जू को फ्रीलांस साइट्स पर महीनों तक रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। कभी कभी मुझे लगता था कि मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, पर मुझे अपनी माँ के शब्द और अपने टीचर का एनकरेजमेंट याद आता था। उसने हर रिजेक्शन को एक सबक की तरह लिया, अपनी स्किल्स और प्रपोजल्स को बेहतर बनाया। हर ना ने मुझे बेहतर बनाया। फिर आखिरकार एक ब्रेक थ्रू। एक क्लाइंट ने उसे एक आर्टिकल के लिए $5 ऑफर किए। उस पहली कमाई से मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये मेरी जीत थी। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये प्रूफ था कि उसका सपना सच था। अब मुझे पता था कि मैं और आगे जा सकता हूँ। ये उसकी सक्सेस के रास्ते पर पहला कदम था। उन पहले $5 ने अज्जू के लिए अवसरों की दुनिया खोल दी। मैं अब सिर्फ चाय की दुकान वाला लड़का नहीं था। मैं एक राइटर, डिजाइनर और डिजिटल मार्केटर था। उसकी इनकम बढ़ी और 3 सालों में उसने 20 लाख रुपए से ज्यादा कमाए, जिससे उसके परिवार की लाइफ बदल गई। मेरा परिवार एक बेहतर घर में चला गया। मेरे माता पिता को अब संघर्ष नहीं करना पड़ता था। अज्जू अपनी जड़ों को नहीं भूला। उसने अपने गांव में एक डिजिटल स्किल्स सेंटर शुरू किया, जहां वह बच्चों को फ्री में पढ़ाता है। मैं चाहता हूं कि यहाँ के हर बच्चे को वह शुरुआत मिले जो मुझे कभी नहीं मिली। अज्जू की कहानी साबित करती है कि परिस्थितियां डेस्टिनी तय नहीं करती, एटीट्यूड और एफर्ट करते हैं। बस आज ही शुरू करो।